तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, शीतू किंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, यहाँ पर आपका अपोनेंट जो है वो ट्रू स्पिरिट मास्टर रियलम के 8 लेवल पर है, तो इसीलिए आप उसका सामना नहीं कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो सीजन होता है वो भी जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, आप हमारे लिए पहले ही बहुत ज़्यादा कुछ कर चुके हो, तो इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारे लिए आज यहाँ पर अपनी लाइफ जो है उसे खतरे में डाले। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो स्पिल की बोतल को उन लोगों के हाथों में रख देता है और उनसे बोलता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि मैं उस पर्सन को ज़रूर मारूंगा। जो सुनते के साथ ही जो शीतो किंग होता है वो जियान चैन से कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जियान चैन जो होता है वो क्यों यिंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्यों यिंग, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा स्लेव बनकर रहोगे, तो फिर क्या हो गया कि तुम यहाँ पर धोखा क्यों दे रहे हो। जो सुनते के साथ ही क्यू यिंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मैंने वहाँ पर जो कुछ भी बोला था वो पूरी तरह से झूठ था, क्योंकि उस जगह पर मुझे अपनी जान जो थी वो बचानी थी। मैं जानता हूँ कि अगर मैंने वहाँ पर वो झूठ जो है वो नहीं बोला होता तो तुम हर हाल में मुझे वहाँ पर मार देते। वो तो अच्छा हुआ कि मैं ब्रदर यूनफी जो था उसे मिल गया, क्योंकि ब्रदर यूनफी ने तुम्हारे हमारी बॉडी के ऊपर जो मार्क लगाया था उसे हटाने में हमारी मदद की, जिस कारण हम लोग आज़ाद हो पाए, नहीं तो मुझे डर था कि मैं पूरी ज़िंदगी भर तुम्हारा यहाँ पर स्लेव बनकर रहना पड़ता। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम समझ गए हो कि यहाँ पर मैंने तुम्हारे ऊपर जो मार्क लगाया था तुम उसे कभी भी नहीं हटा सकते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे दोस्तों के ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही जो क्यू यिंग होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा कि ब्रदर यूनफी जो है उसने हमारे ऊपर से तुम्हारे मार्क को हटा दिया, तो क्या तुमने मेरी बात को नहीं सुना? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो यूनफी होता है वो जियान चैन से बोलता है कि तुमने इन लोगों की बॉडी के ऊपर जो मार्क लगाया था उसे हटाने के लिए तो बस मुझे अपनी एक ही फिंगर जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ा। सच में अगर तुम यहाँ पर सोच रहे हो कि उस मार्क की वजह से तुम हमें हरा सकते हो, तो तुम बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी फिंगर से किसी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि ओ क्या सच में अगर ऐसी बात है तो एक बार तुम अपनी बॉडी के अंदर इस चीज़ को फील कर क्यों नहीं देखते। जो सुनते के साथ ही जो कि वो यिंग होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं इसे ट्राई कर जरूर देखूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही जियान चैन की पावर को देखता है तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। शौक होकर घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये जियान चैन की कोई दूसरी किलिंग स्किल है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो यूनफी होता है वो उससे बोलता है कि क्यों यिंग, तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जो सुनने के बाद क्यों यिंग उसे बोलता है कि यूनफी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग जो है वो आ रही है। जो सुनते के साथ ही यूनफी जो होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उसे बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला है, तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये हमारी सिटी के एक भी पर्सन को यहाँ पर मार पाए। और इतना बोलते के साथ ही जो यूनफी होता है वो अपनी पंच को ज़मीन पर मारते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मैं तुम्हें अभी भी यही कहूँगा कि तुम्हारे पास में इनफ एबिलिटी नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी स्पिरिचुअल शील्ड जो होती है उसे बना लेता है। और उस शील्ड को देखने के बाद एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये प्रोटेक्शन शील्ड तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि यूनफी की जब तक ये शील्ड यहाँ पर रहता है तब तक जो जियान चैन है वो क्यों इनके एक बाल को भी टच नहीं कर पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कि वो यिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि तो जियान चैन, अब तुम यहाँ पर क्या कहना चाहोगे? जब तक ब्रदर यूनफी यहाँ पर मौजूद है तब तक तुम मुझे मारना तो दूर की बात, मेरे एक बाल को भी टच नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो क्यू यिंग से बोलता है कि क्यू यिंग, मैं बस यहाँ पर इतना ही बोलना चाहूँगा कि तुमने यहाँ पर आखिरी अपने शब्दों को बोलने का जो चांस था उसे भी यहाँ पर खो दिया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो वहाँ पर अपनी फिंगर से किसी पावर को जनरेट करते हुए बोलता है कि मेरे ये अटैक जो है उसे यहाँ पर रोक पाना किसी के भी बस की बात नहीं होने वाली। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो वहाँ पर लगी हुई जो शील्ड होती है उसे भी तोड़ते हुए निकल जाता है, जिसे देखने के बाद यूनफी भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या था। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो पावर जो होती है वो सीधे आकर एकदम से क्यू यिंग के फोरहेड के ऊपर टकराती है, जिसे देखने के बाद क्यू यिंग घबराते हुए बोलता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, इसने दोबारा से मेरे ऊपर सोल स्पेल को लगा दिया। और क्यू यिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसकी बॉडी होती है वो वहाँ पर एकदम से ब्लास्ट हो जाती है।
जिसे देखने के बाद जो यूनफी होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जियान चैन ने यहाँ पर केवल एक स्पेल का इस्तेमाल कर कर ही यहाँ पर क्योइंग की जो बॉडी थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि जो यूनफी था वो क्योइंग को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी जियान चैन ने उसे उसकी आंखों के सामने मार दिया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अब जो यूनफी है उसे हर हाल में जो जियान चैन है उसे यहाँ पर मारना ही होगा, नहीं तो जो यूनफी है वो वुटियान सेक्ट के अंदर बस एक मजाक बनकर रह जाएगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर बात की जाए यूनफी की तो वो ट्रू मास्टर रियलम के 8 लेवल पर है, और अगर वहीं बात की जाए इस दूसरे इविल जीनियस की तो इसकी पावर जो है वो पूरी तरह से अननोन है, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो इतना तो यहाँ पर पूरी तरह से कंफर्म है कि अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट होती है तो इनमें से आज एक ना एक तो यहाँ पर मरेगा, जो कि काफ़ी दुख की बात होगी क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो सीजन होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में जो जियान चैन था उसने क्योइंग को एक स्पेल की मदद से ही मार दिया। जो सुनकर जोशी तो किंग होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो जियान चैन था उसने स्पेल का इस्तेमाल कर कर उसकी सोल को कंट्रोल किया और उसे यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया। सच में इस तरह के स्पेल को कर पाना बिल्कुल भी मामूली बात नहीं होती। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम एल्डर हान हाओ को देखते हैं जो कि जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो किसने ही सोचा था कि ये बच्चा जो है वो यहाँ पर यूनफी के सामने ही जो कि यिंग है उसे मार देगा। और इतना बोलकर जो है ना हाव होता है वो पैंग की तरफ देखने लगता है। पैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि डिप्टी मास्टर पैंग, क्या आप अभी भी इस बच्चे के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो? क्योंकि अगर बात की जाए इसकी जियान चैन की तो सच में मुझे ये एक जीनियस नज़र आ रहा है। जो सुनते के साथ ही जो पैंग होती है वो एल्डर हैन हाउ से बोलती है कि एल्डर हैन हाउ, मैं जानती हूँ कि आप हमारे वुडियान साइड के लिए एक टैलेंटेड पर्सन जो है वो ढूंढना चाहते हो, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जियान चैन उस तरह का पर्सन है जिसे कि कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो हमेशा ही प्रॉब्लमों को बस क्रिएट करता रहता है, जैसा कि हम सामने देख ही सकते हैं कि इसने यहाँ पर खुद के लिए कितनी बड़ी मुसीबत जो है उसे मोल ले लिया है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर इसके 100% चांस लगता है कि ये मारा जाएगा। जो सुनते के साथ ही एल्डा है ना जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि यहाँ पर ये दोनों ही पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इन दोनों के बीच में इस प्रकार की सिचुएशन बन चुकी है कि इनमें से केवल एक ही जिंदा बचेगा, तो हम यहाँ से केवल एक ही कैंडिडेट को लेकर जा पाएंगे। सच में ये बहुत ही दुख की बात है कि हम यहाँ पर एक टैलेंटेड पर्सन को खोने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यूनफी होता है वो एकदम से अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है। अपनी ओरा को रिलीज करते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मैंने इस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी कि तुम मेरे सामने ही क्योइंग को मार दोगे। मानना पड़ेगा सच में तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है, लेकिन तुम्हारी इस हिम्मत ने मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो है वो दिला दिया है। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे पीस जो है वो करूँगा, जिसके बाद में मैं तुम्हें मेरे जो पालतू कुत्ते हैं उन्हें तुम्हारा मीट खिलाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो यूनफी होता है वो एकदम से अपनी ऑरा को रिलीज करता है, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि हम देखते हैं कि उसके पैरों के नीचे की ज़मीन भी टूट जाती है। जो देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो हंसते हुए यूनफी से बोलता है कि वो अच्छा, तो तुम मेरे मीट को यहाँ पर अपने कुत्तों को खिलाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि पहले तुम्हें किसी पावरफुल कुत्ते को ढूंढना चाहिए, क्योंकि मेरा मीट बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है और मुझे ये यकीन है कि यहाँ पर तुम्हारे कुत्ते जो है उसे नहीं चबा पाएंगे। जो सुनते के साथ ही यूनफी जो होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो। और इतना बोलते के साथ ही अब यूनफी जो होता है वो वहाँ पर एक टोर्नेडो टाइप का जो अटैक होता है उसे बनाने लगता है, जो कि अचानक से ही एक जो 3 ड्रैगन होते हैं उनके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और तीनों ड्रैगन कन्वर्ट होने के बाद जियान चैन की तरफ जाने लगते हैं, जिन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो भी उनके ऊपर किलिंग घोस्ट स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। और उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो उन तीनों ही ड्रैगन को बहुत ही आसानी से काट देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो भी तीनों के तीनों ड्रैगन होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाती है। और उसके प्रेशर के कारण यूनफी भी पीछे हवा में उड़ जाता है। तभी जियान चैन जो होता है वो यूनफी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि यूनफी अब तुम हेल के अंदर जाओ। जो सुनते के साथ ही जो यूनफी होता है वो भी शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रू स्पिरिट रियलम पर होने के बाद भी तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो? आखिर तुम हो कौन? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं हूँ टीचर ऑफ गॉड किंग जियान चैन। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो यूनफी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम हेल के अंदर जाओ। और हम देखते हैं कि जियान चैन के उस अटैक के कारण जो यूनफी होता है वो मर चुका होता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं।
और अब एक बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि जियान चैन ने केवल एक ही अटैक का इस्तेमाल कर कर यहाँ पर यूनफी को मार दिया, जो कि ट्रू मास्टर रियलम के 8 लेवल पर था। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि जियान चैन जो है वो एक मॉन्स्टर है, इसीलिए मुझे लगा था कि शायद जियान चैन जो है वो हो सकता है कि इस बैटल को जीत जाए, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि उसे यूनफी को मारने में केवल एक ही अटैक लगेगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में जियान चैन को तो देखकर ऐसा लगता है कि वो एक नेचुरली गिफ्टेड है, और मुझे यकीन है कि अगर इसी फ्यूचर में कुछ भी ना हुआ तो ये एक लॉर्ड जो है वो ज़रूर बनेगा। और उनके इतना बोलते कि शादी अब जो शी तो किंग होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो ब्रदर जियान चैन था उसने केवल एक ही स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल कर कर यूनफी को यहाँ पर जान से मार दिया। जो सुनते के साथ ही जो सीजन होता है वो भी बोलता है कि वैसे तो इस चीज़ के ऊपर यकीन कर पाना सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हम जिस चीज़ को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं वो चीज़ पूरी तरह से हकीकत है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम हैन हाउ को देखते हैं, जो कि जियान चैन को जीतता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली ये बच्चा जीत गया। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि सच में जियान चैन जो है वो एक रियल जीनियस है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो पैंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि लगता है कि मैंने इस पर्सन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन ये कुछ भी हो जाए ये उसके बाद भी यूजलेस ही रहेगा, चाहे ये ट्रू मास्टर रियलम पर भी क्यों ना पहुँच जाए, क्योंकि वोटियन साइट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हें आराम से कभी भी जीने नहीं देंगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही एल्डर हैन हाउ जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो अब शांत हो जाओ, अगर यहाँ पर कोई पर्सन जो है वो अपनी पर्सनल मैटरों को निपटाना चाहता है तो वो पहले सेक्ट को ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पर अपने मैटर जो है उन्हें निपटाएगा, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो चुका है। तो इसीलिए अब सभी लोग जो है वो एक जगह पर गैदर हो जाओ और वोटियन साइट के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो वोटियन साइट का जो फ्रंट गेट होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि गेट के अंदर जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी होती है, जिसे देखने के बाद एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि क्या यही वोटियन साइट का गेट है, सच में ये तो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एल्डर हैन हाउ जो होता है वो हंसते हुए वहाँ पर आते हुए बताता है कि इससे पहले कि तुम लोग साइट के अंदर इंटर करो उससे पहले तुम लोगों को यहाँ पर एक टेस्ट जो है वो देना होगा। जो सुनकर जियान चैन पूछता है कि किस तरह का टेस्ट। जो सुनकर एल्डर हैन हाउ जो होता है वो बताता है कि यहाँ पर तुम्हें भागते हुए जो सीढ़ियाँ है उनसे होते हुए ऊपर फ्रंट गेट पर पहुँचना होगा, और तुम जितनी कम टाइम में पहुँचोगे ये तुम्हारे उतनी ही अच्छे पोटेंशियल को दर्शाएगा। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इस चीज़ में तुम्हारा किसी भी प्रकार का रेफरेंस जो है वो काम नहीं आने वाला है, तो यहाँ पर तुम्हें खुद की मेहनत से ही सेक्ट का डिसाइपल जो है वो बनना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही एल्डर हैन हाउ जो होता है वो पैंग के साथ में ऊपर जाने लगता है, और ऊपर जाते हुए जियान चैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये सभी रोल जो थे वो मैंने तुम्हें बता दिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे तुम अपना बेस्ट दोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो धड़ाधड़ सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर पहुँचने लगता है, जिसे देखने के बाद जो सीजन होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि वे तो बहुत ही जल्दी वहाँ पर ऊपर पहुँच गए। जो सुनने के बाद जो शीतो किंग होता है वो बोलता है कि इनसे यही उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि ये लोग जो है वो वोटियन सेक्ट के डिप्टी सेक्ट मास्टर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और दो डिप्टी सेक्ट मास्टर आ जाते हैं, जिसमें से पहला डिप्टी सेक्ट मास्टर जो होता है वो गोल्डन पैलेस का डिप्टी सेक्ट मास्टर होता है जिसका नाम की झाओ कुन होता है, और वहीं दूसरा वोटियन पैलेस का डिप्टी सेक्ट मास्टर होता है जिसका नाम की हु फैंग होता है। और अब जो हु फैंग होता है वो दोनों डिप्टी मास्टरों को देखने के बाद उनसे बोलता है कि ओ तुम दोनों ने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया। जो सुनकर एल्डर हैन हाउ जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे इस चीज़ के लिए तुम्हें यहाँ पर हमारा इतना ज़्यादा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग तो यहाँ पर बस अपनी जॉब कर रहे हैं ताकि हम सेक्ट के अंदर बेहतर स्टूडेंटों को ला सके। जो सुनते के साथ ही पैंग जो होती है वो भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, अगर हम अपने सेक्ट के अंदर टैलेंटेड डिसाइपलों को ज्वाइन भी नहीं करा पाए तो फिर हमारे डिप्टी सेक्ट मास्टर होने का क्या फ़ायदा। जो सुनते के साथ ही जाओ गुंजो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है तो आप दोनों जो है वो हमारे साथ में अंदर चलिए, वहाँ पर आप लोगों के लिए चाय और बैठने की जगह जो है वो प्रिपेयर की गई है, आप आराम से बैठ कर आप वहाँ पर स्टूडेंटों की परफॉर्मेंस को देखना। जो देख सुनकर वे दोनों भी ओके बोल देते हैं। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि क्या तुमने उन लोगों की बातों को सुना, वे लोग जो है वो यहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस को देखने वाले हैं, तो इसीलिए ये यहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोगों को यहाँ पर किस प्रकार का स्टेटस मिलता है। अगर हम लोग अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो हम लोग यहाँ पर इनर डिसाइपल भी बन सकते हैं। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो ये प्लेटफॉर्म होने वाले हैं ये हमारे पोटेंशियल को दर्शाएंगे, और पोटेंशियल ऐसी चीज़ होती है जिसे कि तुम अपनी मर्ज़ी से इम्प्रूव नहीं कर सकते हो।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो सीजन होता है वो जियान चैन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, आपके ऊपर तो मुझे पक्का यकीन है कि आप यहाँ से एक बहुत ही अच्छी रैंक जो है उसे प्राप्त करोगे। हो सकता है कि आप जो पुराने रिकॉर्ड है उन्हें भी तोड़ दो। जो सुनते के साथ ही जो शीतो किंग होता है वो बोलता है कि हाँ, मुझे भी तुम्हारी इस बात के ऊपर पक्का यकीन है, क्योंकि अगर ब्रदर जियान चैन की बात की जाए तो ब्रदर जियान चैन के पास में ग्रेट पोटेंशियल ही नहीं है, बल्कि उन्होंने तो बहुत पावरफुल लोगों को भी मारा हुआ है। तो इसीलिए मुझे यकीन है कि पक्का ये यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्डों को तोड़ेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो वहाँ पर आने लगती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि तुम लोग जो है वो एक नंबर के बेवकूफ़ हो, तुम यहाँ पर जानते ही नहीं हो कि यहाँ पर जो ये हैमर लैडर है इनका रिकॉर्ड क्या है, और उसे के बाद भी तुम इन्हें यहाँ पर तोड़ने की बातें कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जियान चैनर के पास में आ जाती है। जिसे देखने के बाद जियान चैन उस लड़की से पूछता है कि आखिर अब तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जियान चैन को बताती है कि मेरा नाम जो है वो युनजी है और मैं तुम लोगों का यहाँ पर टेस्ट जो है वो लेने के लिए आई हूँ, और मैं ही तुम्हारे लोगों का यहाँ पर जो टेस्ट है उसे लेकर तुम लोगों का जो रिजल्ट है उसे डिसाइड करूँगी। और अगर बात की जाए उस पर्सन की जिस पर्सन ने यहाँ पर सबसे पहला सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है वो बनाया है, तो वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि मेरा लिटिल ब्रदर यून फैंग है, जो कि केवल 15 सेकंड में ही ऊपर तक पहुँच गया था। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या यून फैंग जो था वो केवल 15 सेकंड में ही ऊपर पहुंच गया था। सच में जो यून फैंग है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनकर जो युनजी होती है वो उन लोगों से बोलती है कि तुम लोगों को इतनी जल्दी अंदाज़ा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ोगे तो उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर हकीकत में एहसास होगा कि सच में जो यून फैंग है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो यून फैंग के बारे में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि मैं यून फैंग को जानता हूँ कि वो यहाँ का एल्डर का ट्रू डिसाइबल है। वो एक छोटी सी सिटी से आया है जिसका नाम की किंग हुआ सिटी है, लेकिन अगर बात की जाए उसकी क्वालिफिकेशन की तो उसके पास में बहुत ही अच्छी क्वालिफिकेशन है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जियान चैन ने यहाँ पर यूनफी को मार दिया, जो कि ट्रू मार्शल आर्ट के 8 लेवल पर था, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि यहाँ पर उसके बाद भी इसका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा लो होने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो सीजन होता है वो चिल्लाते हुए जो युनजी होती है उससे बोलता है कि तुम जिस यून फैंग के बारे में बातें कर रही हो वो पर्सन जो है वो पूरी तरह से यूजलेस है। लगता है कि शायद तुम इस बारे में नहीं जानती हो। कुछ टाइम पहले ही जो तुम्हारा यून फैंग है उसने जियान चैन के साथ मेकिंग गोवा सिटी के अंदर फाइट की थी, जहाँ पर कि जियान चैन ने उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। और अगर उस टाइम पर यून फैंग की जान जो है वो आर्मी ओनर ने नहीं बचाई होती तो उसी टाइम पर जो जियान चैन था वो उसे जान से मार देता, और उसे तुम यहाँ पर टैलेंटेड बता रही हो। और उसके इतना बोलते कि शादी जो शीतो किंग होता है वो भी आगे आते हुए बोलता है कि हाँ, ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है। मैं मानता हूँ कि जो यून फैंग का रिकॉर्ड है वो काफ़ी बड़ा है और मैं यून फैंग के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता। लेकिन अगर बात की जाए जियान चैन की तो जो ब्रदर जियान चैन है वो केवल पावर में ही नहीं बल्कि टैलेंट और पोटेंशियल में भी यून फैंग से बहुत ज़्यादा ऊपर है। और मैं इस चीज़ के लिए पूरी तरह से एग्री हूँ कि जो ब्रदर जियान चैन है वो यून फैंग के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो युनजी होती है वो ज़ोर शोर से हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि तुम लोग जो है वो मामूली से लोग हो, इसीलिए तुम किसी भी बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं जानते हो। मैं जानती हूँ कि ये बात सच है कि कुछ टाइम पहले जो ब्रदर यून फैंग थे वो एक फाइट को हार गए थे, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यून फैंग अभी भी वही पुराने वाला यून फैंग है तो तुम गलत हो, क्योंकि यून फैंग ने खुद को अवेकन किया है और अभी उस फाइट को हुए ज़्यादा टाइम जो है वो भी नहीं बीता है। लेकिन इतने कम टाइम में ही जो ब्रदर यून फैंग है वो ब्रेक थ्रू करने के बाद मार्शल स्पिरिट रियलम पर पहुँच चुके हैं। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, बहुत हो गया, अब अपने मुंह को बंद करो। मैं तुम्हारे यहाँ पर जो ये यून फैंग है इसकी स्टोरिया जो है वो सुनने के लिए नहीं आया। जो सुनने के बाद युनजी बोलती है कि क्या कहा तुमने। जो सुनने के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने मार्शल स्पिरिट रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया। अगर वो मार्शल किंग रियलम या फिर मार्शल गुरु रियलम पर भी ब्रेक थ्रू कर लेता है तो उसके बाद भी मैं उसे जान से मार दूंगा। और गाइज, अगर आप इस सीरीज़ के कल्टीवेशनों के लेवलों को भूल चुके हो तो मैं आपको एक बार दोबारा से याद दिला देना चाहता हूँ। सबसे पहले आता है लिन युआर रियलम, दूसरे पे आता है जैन युआन रियलम, तीसरे पे आता है ट्रू स्पिरिट रियलम, चौथे पे आता है ट्रू मास्टर रियलम, पाँचवें पे आता है मार्शल स्पिरिट रियलम, छठे पे आता है मार्शल किंग रियलम और सातवें पे आता है मार्शल गुरु रियलम। और अब जियान चैन की बातों को सुनने के बाद जो युनजी होती है उसे जियान चैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम बस एक एरोगेंट पर्सन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर ऐसा बोलने की। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, तो बस अब तुम देखो। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अब सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर देता है और एक ही पल में हम देखते हैं कि वो ऊपर पहुंच जाता है।
और उसके बाद में वो युनजी से बोलता है कि तुमने कहा था कि जो तुम्हारा ब्रदर यून फैंग था उसे यहाँ पर टोटल 15 सेकंड का टाइम लगा था, तो अब तुम क्या कहना चाहोगी, आखिर यहाँ पर कौन सबसे पहले ऊपर पहुँचा है। और अब जियान चैन को इतनी जल्दी ऊपर जाता हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि जो जियान चैन था उसे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही सेकंड का टाइम लगा ऊपर पहुँचने में, ये इंसान है या फिर मॉन्स्टर। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जियान चैन के पास में केवल कॉम्बैट पावर ही नहीं है, बल्कि इसके पास में तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेयर पोटेंशियल भी है जो कि इस तरह के कारनामों को कर सकता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखने के बाद जो युनजी होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो चुकी होती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और इतना बोलते के साथ ये जो युनजी होती है वो एकदम से जियान चैन के पास में आ जाती है, और जियान चैन के पास में आने के बाद उससे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर पहुँचने में 1 ही सेकंड का टाइम लगा, मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने ये किया कैसे। मुझे शक है कि तुमने किसी प्रकार की इविल चीज़ का इस्तेमाल किया है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम कहना चाहती हो कि मैंने यहाँ पर किसी की मदद ली है, सच में ये तो बहुत ही बचकाना बात है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जो ये कुत्ते जैसी आंखें थी इन्हें अच्छे से खोल कर रखना चाहिए था, ताकि तुम देख सको कि मैं किस तरह से ऊपर आया हूँ और मैंने किसी चीज़ का इस्तेमाल किया है या फिर नहीं। जो सुनते के साथ ही जो युनजी होती है उसे और भी गुस्सा आने लगता है, और गुस्से में अपने मन में सोचती है कि एक मामूली से न्यू डिसाइपल ने यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस कर दिया, आखिर फिर मैं इसे यहाँ से कैसे जाने दे सकती हूँ। और इतना सोचते के साथ ही अभी युनजी जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि मैं यहाँ पर मॉनिटर हूँ, जो कि मैं यहाँ पर सभी डिसाइपलों के जो रिकॉर्ड है उन्हें रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे ऊपर शक है कि तुमने चीट किया है, तो इसीलिए जाओ प्लेटफॉर्म पर दोबारा से अपना टेस्ट दो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मुझे ये बताओ कि क्या तुमने देखा है कि मैंने यहाँ पर चीटिंग की है। जो सुनते के साथ ही जो युनजी होती है वो जियान चैन के पास में आते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ अगर मैंने नहीं भी देखा है तो उसके बाद भी मैं यहाँ पर मॉनिटर हूँ, जो चाहे वो मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। क्या हुआ, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है और क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास में इतनी एबिलिटी नहीं कि तुम मुझे यहाँ पर मार पाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसके गाल के ऊपर एक रैपट को शेक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो युनजी होती है वो जियान चैन के उस रैपट के कारण दूर जाकर गिरती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर बैठा हुआ एक डिप्टी मास्टर जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, जो ये जियान चैन है ये तो काफ़ी प्राइडफुल पर्सन है। वैसे तो ये बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होशियार है, जो कि एकदम से ही यहाँ पर किसी को भी मार देता है, लेकिन उसके बाद भी इसके टैलेंट को देखने के बाद मेरे यहाँ पर जो मेन दरवाजे है वो इसके लिए हमेशा खुली रहेगी, अगर ये मुझे ज्वाइन करना चाहता है तो। जो उनका दूसरा डिप्टी मास्टर जो होता है वो उसे बोलता है कि हो फैंग, तुम्हारे टेंपल के अंदर पहले से ही बहुत सारे टैलेंटेड लोग मौजूद है, तो कैसा रहेगा कि अगर ये जियान चैन जो है उसे तुम हमें ले जाने दो तो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हैनाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बच्चे को मैं जितना ज़्यादा देख रहा हूँ मेरा इंटरेस्ट जो है उसके अंदर इतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि मेरा जो पिल पवेलियन है वो यहाँ पर जो कॉम्बैट पावर होती है उसे प्रिपेयर नहीं करता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि डिप्टी मास्टर पैंग जो होती है वो एकदम से अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि इसकी कीमत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे डिसाइपल को मारने की, क्या मेरे हाथों से ये मरना चाहता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो युनजी होती है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे मारने की, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। जो सुनने के बाद जियान चैन उससे बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर मुझे गुस्सा जो है वो दिलाने की कोशिश करोगी तो याद रखना कि चाहे हेवन किंग जो है वो भी यहाँ पर क्यों ना आ जाए, लेकिन उसके बाद भी वो तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डिप्टी मास्टर पैंग होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए जियान चैन से बोलती है कि क्या सच में हो, वैसे तो मैं हेवन किंग नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुमने यहाँ पर मेरे डिसाइपल को मारा है, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने देने वाली। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल शौक होते हुए बोलते हैं कि डैम इट, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि जो ये युनजी नाम की लड़की है ये यहाँ पर वो इस टेम्पल पैंग मास्टर जो है उनकी डिसाइपल होगी। सच में ये पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा अनलकी है, इसने गलत लोग के साथ में पंगा ले लिया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये इसी चीज़ को डिजर्व करता है, आखिर इसे किसने कहा था कि ये यहाँ पर इतना ज़्यादा एरोगेंट बने। जो सुनने के बाद दूसरा पर्सन बोलता है कि अगर बात की जाए यहाँ पर डिप्टी पैलेस मास्टर की तो ये मार्शल स्पिरिट रियल एम्पर है, तो इसीलिए अब जियान चैन का यहाँ पर मरना पड़ता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो सीजन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, यहाँ पर बस कुछ डिसाइपलों के बीच में आपस में फ़ाइट हो रही थी, लेकिन अब तो वॉइस ऑल मास्टर जो है वो खुद फाइट के अंदर आ गई है। क्या यहाँ पर जो न्यू डिसाइपल है उसे इस तरह से ट्रीट किया जाता है, क्या यही नंबर 1 सेक्ट हाउटियान है। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, ये नंबर 1 हाउटियान सेक्ट के लिए शर्मनाक की बात है कि यहाँ पर एक वॉइस पैलेस मास्टर जो है वो आकर न्यू डिसाइपल के ऊपर अटैक कर रही है।
जो सुनते के साथ ही जो पैंग होती है वो उसके ऊपर एक स्लैश अटैक करते हुए उसे बोलती है कि अपने मुंह को बंद रखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज़ के लायक भी हो कि तुम मुझसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सको। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पैंग का अटैक जो होता है वो अगर सीधे सीजन से टकराता है, जिसका जो सीजन होता है वो इंजर्ड होने के बाद काफ़ी दूर जाकर गिरता है। जो देखने के बाद तो जो शीतो किंग होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये बस तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि तुम इसके ऊपर इस तरह से अटैक कैसे ही कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो पैंग होती है वो उसे बोलती है कि मैंने उसे बस यहाँ पर थोड़ा सा सबक सिखाया है ताकि वो फ्यूचर में सीख सके कि उसे बड़ों से किस तरह से बात करनी होती है, और लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर थोड़ा सबक जो है वो सिखाना पड़ेगा कि जो हाउटियन सेक्ट के एल्डर होते हैं उनसे किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वे क्वेश्चन पूछ सके। और इतना बोलते के साथ ही जो पैंग होती है वो शीतो किंग के ऊपर भी अपने स्लैश अटैक को कर देती है, लेकिन तभी जियान चैन उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एल्डर पैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर तुम जो भी तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तुम डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर रही हो, मुझे तुम्हारे सेक्ट से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारे सेक्ट के रूलों से कोई मतलब नहीं, लेकिन तुमने यहाँ पर जो मेरा भाई है उसे अटैक कर इंजर्ड किया है, तो इसीलिए इस चीज़ के लिए तुम्हें अब मुझे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है वो देनी होगी। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन अपने स्वॉर्ड को उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता, वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या जियान चैन का दिमाग सही भी है, वो यहाँ पर जो एल्डर पैंग है उन्हें चैलेंज कर रहा है। मुझे लगता है कि इस बंदे का दिमाग ख़राब हो चुका है और बस ये यहाँ पर मरना ही चाहता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर पैंग होती है वो भी हंसने लगती है। रास्ते में जियान चैन से बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तुम बस एक न्यू डिसाइपल हो जो कि ट्रू स्पिरिट रियलम पर है, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे सामने इस तरह के एरोगेंट शब्दों को बोल रहे हो। लगता है कि तुम हेवन और अर्थ के अंदर कितना बड़ा अंतर है इस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं हो। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी ने अच्छे से मैनर जो है वो नहीं सिखाए है, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से सबक जो है वो सिखाने वाली हूँ ताकि तुम्हें पता लग सके कि अपने से पावरफुल लोगों के साथ में किस तरह से पेश आते हैं। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा पर्सन मौजूद है या नहीं जो कि मुझे बिहेव करना सिखा सके, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ को लेकर श्योर हूँ कि वो पर्सन तुम नहीं हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों ही अपना ऑरा जो होते हैं उसे रिलीज करने लगते हैं, जहाँ पर कि उन दोनों के ऑरा एक दूसरे के साथ में टकराने लगते हैं। लेकिन तभी डिप्टी मास्टर जाओ कुंज जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो उन दोनों को रोकते हुए बोलता है कि तुम दोनों 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पर इतना अच्छा मौसम जो है वो बना हुआ है, न्यू डिसाइपल जो है वो सेक्ट के अंदर इंटर कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह से फाइट जो है वो करनी चाहिए, तो इसीलिए तुम दोनों जो है उन्हें अपने वेपनों को वापस रख लो। और उसके वो इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर हु फैंग और जो हैन हाउ होता है वो दोनों भी आ जाते हैं और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि हाँ जो जाओ कौन है वो सही बोल रहा है। और इतना बोलकर एल्डर हु फैंग जो होता है वो एल्डर पैंग से बोलता है कि एल्डर पैंग यहाँ पर इतने नंबर में यहाँ पर न्यू डिसाइपल जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते और ये बच्चा जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा एडल्ट है, इसीलिए ये एरोगेंट है, लेकिन जब ये सेक्ट के अंदर इंटर करेगा तो इसे धीरे धीरे चीज़ें जो है वो समझ में आने लगेगी। जो सुनकर एल्डर है ना जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ इस बच्चे के जो दोस्त थे वो यहाँ पर थोड़ा इंजर्ड हो गए हैं, तो उन्हें ही देखने के बाद ये थोड़ा गुस्सा हो गया था, और तुम तो जानते ही होगी जो यंग ब्लड होते हैं वो जल्दी ही गुस्सा हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जो सुनकर एल्डर पैंग जो होती है वो भी शांत होते हुए बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं इस बच्चे को जाने देती हूँ, लेकिन ये बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है और उसी के साथ में इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड भी है, तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि अगर तुम इसे डिसाइपल बनाने के बारे में सोच रहे हो तो इससे गिव अप कर दो। लेकिन अगर मैंने इस बच्चे को यहाँ पर इतनी आसानी से यहाँ पर जाने दे दिया तो उसके बाद में जो मेरी रेपुटेशन है वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगी, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि मैं डिप्टी मास्टर हूँ, तो मैं इसे बिना यहाँ पर चोट पहुँचाए जाने तो नहीं दूँगी। जो सुनते के साथ ही है ना जो होता है वो उससे बोलता है कि वो इस पैलेस मास्टर मैं जानता हूँ कि आप अपनी रेपुटेशन को बचाना चाहती हो, लेकिन आप एक मार्शल स्पिरिट रियलम की एक्सपर्ट हो और आप एक न्यू डिसाइपल के ऊपर अटैक कर रही हो। अगर आपने ऐसा किया तो इस हिसाब से तो यहाँ पर हमारे पूरे सेक्ट की बेइज्जती हो जाएगी। और क्या आपको लगता है कि अगर आपने ऐसा किया तो यहाँ पर जो लोग हैं वो आपकी तारीफ़ करेंगे? जो सुनते के साथ ही जो एल्डर पैंग होती है वो उसे बोलती है कि है ना तुम्हें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर इस तरह की बेशर्म इंसान नहीं हूँ जो कि अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करूँगी। मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो है उसे सप्रेस करने के बाद इस बच्चे से फाइट करूँगी, और जो भी यहाँ पर इस फाइट को हार जाएगा उसे सामने वाले पर्सन के सामने नील डाउन कर अपना सर जो है उसे 3 बार ज़मीन पर मारकर माफ़ी मांगनी होगी। तो बताओ जियान चैन, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो?
जो सुनते के साथ ही जियान चैन मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, आखिर मैं तुम्हारा जो चैलेंज है उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि वैसे भी आज मैं यहाँ पर लोगों को दिखाने वाला हूँ कि अगर किसी का रियलम ऊपर है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो पावरफुल बन गया। और अब जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही सभी लोग और भी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या सच में जियान चैन पहला ऐसा जीनियस है जिसका कि दिमाग ख़राब है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो एल्डर पैंग है वो मार्शल स्पिरिट रियलम की एक एक्सपर्ट है जिसका की पावर बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होता है। अगर वो अपनी कल्टीवेशन के रियलम को सप्रेस भी कर लेती है तो उसके बाद भी जियान चैन के पास में कोई भी मौका नहीं होने वाला कि वो यहाँ पर जीत जाए। और हम उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।